अगर हमारे पास 3 फोर्स है और एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहा है, लेकिन ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसमें नेट फोर्स 0 लग रहा है। ठीक है, ये बॉडी इधर से मूव नहीं हो रहा है, सोचो। ठीक है, ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स मूव हो भी सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना पड़ेगा तब। ठीक है, तो ए नेट भी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए नेट भी इसका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को हमें इधर पे यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे देखो। तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेमिस थ्योरम को। लेमिस थ्योरम जिसको तुम मैथमेटिक्स में क्या बोल सकते हो, साइन लॉ बोल सकते हो। ठीक है, तो साइन लॉ का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और साथ में हम लोग नॉर्मल और टेंशन फोर्स के और भी कुछ वेरिएशन रहता है उसको भी आज हम लोग खत्म करने वाले, और दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि पीवाईक्यूज में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आया है, जेईई मेंस में भी आया है, और बाद में मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि एडवांस का भी क्वेश्चन कैसे इस चैप्टर से आता है। ठीक है बच्चों, तो पूरा कॉन्सेप्ट को तुम्हें देखना है और प्लेलिस्ट से जाके पढ़ाई करना है। तुम्हें कोई भी चैप्टर का अगर जरूरत है, कोई भी टॉपिक का अगर जरूरत है, तो पूरा मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुछ भी चीज अगर तुम्हें चाहिए उधर से जाके पढ़ाई कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम होने से मुझे बता सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें देखोगे तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये एक अच्छा स्टैंडर्ड किताब का सवाल है जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो इतना दिन से जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो कैसा था सर, इधर पे एक मास होता था, इधर पे दूसरा मास होता था। ठीक है, हम लोग ने जो भी 2-3 लेक्चर में अभी पुली सिस्टम जो पढ़ा है 2 लेक्चर में, उसमें हम लोग ने ये देखा है, ये रहता है और ये तुम्हारा पुली। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका एटूड मशीन पढ़ाया था, तो एटूड मशीन ये होता है। ठीक है, जिसमें ये मास m1 होता है और लेट से ये मास m2 होता है। तो तुम्हें ये पता होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम क्या होता था, तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मास ज्यादा है। तो लेट से दिस मास इज ग्रेटर देन m1, ठीक है, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ सिस्टम, या तो पूरा अगर सिस्टम देखोगे तो नीचे की तरफ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, पूरा सिस्टम मतलब पुली तो फिक्स्ड है, बाकी अगर दोनों ब्लॉक को देखोगे ना, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। तो ये कितना एक्सीलरेशन से नीचे या ऊपर जाएगा, तो हमें पता था सर ये ज्यादा है ना, तो ये कितना लगाएगा नीचे की तरफ फोर्स, दैट इज m2g, और ये कितना लगा रहा है नीचे की तरफ फोर्स, m1g। तो m2g को m1g क्या करता है, अपोज करता है, इसके वजह से m2g माइनस m1g, और डिवाइडेड बाई तुम क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई लिख सकते हो दोनों का मास का प्लस, दैट इज m1 प्लस m2। मतलब अगर तुम इसको कॉमन लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तुम्हारा क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आगे जाके भी देखेंगे हम लोग, ये हमें रोटेशन में भी चाहिए होगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट याद रखना, फिर से मिलेगा हमें एक जगह पे। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम होता था। और अगर हमें टेंशन निकालना होता है, तो टेंशन के लिए इसमें क्या कर दो, इसमें तुम लिख दो, इसमें तुम इक्वेशन लिख दो कि ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो m2g पॉजिटिव में आ जाएगा, और माइनस अगर देखोगे तो ऊपर की तरफ ये टेंशन आ जाएगा, इसमें भी टेंशन सेम लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। इसमें अगर इक्वेशन लिखोगे तो m2g, और ऊपर अगर देखोगे टेंशन, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a आ जाएगा। इधर से a निकाल के इधर पे बिठा देना, बस क्या करोगे तुम, इधर से a निकाल के इधर पे बिठा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका a निकाल के इधर बिठा देना, टेंशन का वैल्यू तुम्हें मिल जाता है। ठीक है, ये हमने सीखा था। ये जो था ना, ये तुम्हारा क्या बोल सकते हो, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ है, ऐसा था। ठीक है, कोई इंक्लाइन प्लेन में नहीं था ये। ठीक है, ये वर्टिकल, ठीक है, प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में। बट इधर अगर तुम देखो ना, ये इंक्लाइन प्लेन में मैंने क्या किया, एक पुली सिस्टम लिया, या तो एटूड मशीन लिया, एटूड मशीन को मैंने ऐसा इसमें बिठा दिया। देखो 5-10 kg ये, और ये 53 डिग्री एंगल है। तो कैसे हम लोग इसको अभी सॉल्व कर सकते हैं, उसको तुम्हें सोचना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो इधर पे तुम्हारा 5g इस तरफ नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ तो एंगल बनेगा ना, अभी कुछ तो एंगल बनेगा। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। थोड़ा सा सोचो, सोचने से तुम्हें पता चलेगा कि अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्या अभी तुम्हें इधर से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा, या तो तुम डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना लो तो भी तुम्हें समझ आएगा। देखो टेंशन तो कुछ नहीं होगा, टेंशन तो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, टेंशन तो टी रहेगा, चाहे ये इंक्लाइन में आ गया, टेंशन तो टी cos थीटा टी सेंटीमीटर में डिवाइड नहीं हो रहा है, टेंशन इसमें अगर टी लग रहा है
तो इसमें भी टी लगेगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। बट इसका जो मास जो वगैरह जो है ना, ये अगर तुम देखोगे ना, ये कैसा, ये सिस्टम अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, तो ये सिस्टम को तुम ऐसा समझ सकते हो। देखो तुम, इसको कुछ नहीं किया मैंने, बस एक इंक्लाइन प्लेन में रख दिया गया। मतलब इधर से अगर देखोगे ना ऐसे, इधर से देखने से तुम्हें एक क्या दिखाई देगा, ट्राइंगुलर फेस, ठीक है। इसको मतलब इधर से देख रहे, देखो इधर से देख रहे, इसलिए ये सरफेस दिख रहा है। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे देखोगे ना, तो तुम्हें यही दिखेगा कि ये एक इंक्लाइंड है, ये एक इंक्लाइंड है 53 डिग्री में, और इधर पे एक ही मास दिखेगा, दूसरा मास तो नहीं दिखेगा। अगर दूसरा मास थोड़ा सा नीचे है तो दिख जाएगा इधर पे, ठीक है। और पुली वगैरह नहीं दिखेगा क्योंकि पुली का थोड़ा सा इधर से थोड़ा दिखेगा, और कुछ नहीं दिखने वाला। मतलब तुम देखोगे तो ये ऐसा ही है, ऐसे प्लेन में बैठा हुआ है, बस समझ आया क्या। पहले ये वर्टिकल प्लेन में था, अभी से ये इंक्लाइन प्लेन में अगर चला गया, तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि जी अगर इस तरफ जी रहता है, बट इस तरफ क्या हो जाता है, जी साइन थीटा आ जाता है। बस हो गया आंसर, जी साइन थीटा लेना है बस तुम्हें। तुम्हें इस बार जी नहीं लेके जी साइन थीटा लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं। मतलब तुम अगर देखोगे तो इसमें अगर तुम देखोगे ना, तो इस तरफ अभी 5, तुम अगर देखना है तो ऐसे भी कर लो, देख 5G इस तरफ जाएगा, बट इस तरफ 5G ना होके इस बार इस तरफ देखो, मोशन तो ऐसे हो रहा है, मोशन तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे थोड़ी मोशन हो रहा है, तो मोशन तो ऐसे हो रहा है, इसलिए ये 5G जाएगा। बट हमें कौन सा वाला लेना है, हमें यही वाला लेना है। मतलब तुम अगर देखोगे तो 5G का कंपोनेंट लेना है, और कंपोनेंट कितना आ जाएगा वो चलो इधर पे देख लेते हैं। ये अगर है तो हमें ये निकालना है, ठीक है। सोचो अभी मैं 5G ना लेके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 5G ना लेके, ये 5G ना लेके सिर्फ G लिख रहा हूं इधर, ठीक है। तो इसके लिए भी G हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये अगर 53 डिग्री होता है, ठीक है, तो इधर पे देखो एक कंपोनेंट ऐसे निकलता है और एक कंपोनेंट ऐसे निकलता है। तो तुम मुझे बताओ, ये 53 अगर होगा तो ये कितना होगा, ये भी 53 होता है, ठीक है, ये भी 53 होता है। तो ये 53 नहीं, सॉरी, ये 53 होने से ये 53 होता है, ठीक है, ये 53 होता है। तो इधर cos थीटा आता है, बट इधर क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो G sin 53 तुम्हें मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, G sin 53। मतलब इसमें अगर 5 है तो इसका जो तुम्हारा फोर्स जो लग रहा है वो 5G, ठीक है। अभी 5 में लगा रहा हूं तो 5G अभी वेट हो गया, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, वेट वाला जो फोर्स है वो 5G sin 53 लग रहा है। और इसमें भी अगर देखोगे तो कितना लगेगा, 10G sin 53। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही तुम्हें लिख देना है, बस हो गया। तुम्हें वही फॉर्मूला, वही सब कुछ, वही चीजों में लगाओगे ना तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें लगाओ, इसमें कुछ है क्या, सेम है ना। देखो इधर पे कितना है, 10 है, ये 10 है, और ये देखो 5 है। सिर्फ G के जगह में तुम्हें क्या दिख रहा है, अरे 10G, ये माइनस ये करोगे तो ये 10 और 5 और G sin 53 तो कॉमन आ जाएगा ना। तो इसलिए मैंने 10 - 5 कर दिया, और G 53 लिखना है। पहले G लिखा था, अभी G 53 लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले G लिखे थे ना हम लोग, अभी G का जगह में G 53 हो गया, और डिवाइडेड बाय दोनों का प्लस, दैट विल बी 10 + 5, दैट विल बी 15। तो नीचे 15 आ जाएगा, ऊपर अगर देखोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये अगर देखोगे तो 10 आ जाएगा, sin 53 देखोगे तो 4/5 आ जाएगा। तो ये इसको खाया तो ये आ गया 40 बाई कितना आ गया 15, 5 से काटोगे 8, 5 से काटोगे 3 मीटर/सेकंड²। बोलो समझ आया क्या। और इसी चीज को जब तुम क्या करोगे, अभी देखना, सिर्फ G के जगह में हमें क्या करना है, हमें बस चेंज करना है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या करना है, हमें बस चेंज करना है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, चेंज G एज G इफेक्टिव, ठीक है। अभी G इफेक्टिव इधर पे कितना होता है, G sin थीटा। थीटा क्या, थीटा मतलब इंक्लाइन का जो भी एंगल होता है वो थीटा। सिर्फ G को चेंज करना है, बाकी सब सेम है। तो इधर से भी अगर तुम देखोगे तो G को चेंज करना है और बाकी सब सेम है। तो M2 इधर पे 10 दिया हुआ है, G के जगह में G sin 53 बिठाना है, और माइनस अगर देखोगे टेंशन, और M2 अगर देखोगे 10 ही दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन हमें चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन तो हमें मिल चुका है, सॉरी 8/3 हमें मिल चुका है। बस हो गया, इधर से तुम इसको सॉल्व कर लो, टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80/3, कितना आ जाएगा 80/3 आ जाएगा ये, और ये इधर से जाएगा तो 100 और 4/3, 100 और ये आ जाएगा 4/5, सॉरी 4/5, ठीक है। तो बस हो गया तुम्हारा आंसर। इसको काटो तो ये 20 हो जाएगा, ये 80 आ जाएगा, 80/3 माइनस आ जाएगा 80, ऐसा कुछ आ जाएगा। टेंशन तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं हुआ, ओ उल्टा कर दिया मैंने, बस ये माइनस ही है, टेंशन इस तरफ जाएगा, ये -t आ रहा है, ठीक है, ये -t, इसको इधर रख दिया, इसको इधर लेके चला गया, तो ये -t आ रहा है। तो आंसर जो भी आएगा 240, आंसर कितना आएगा, -240 और 80 हो जाएगा।
तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर 160। कितना आ जाएगा? 160/3 -160/3। इधर देखना टेंशन का माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में, तो 160/3 न्यूटन आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो टेंशन भी ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, कैलकुलेशन देख लेना। आई होप कैलकुलेशन सही है। देखो, तो इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें इधर पे एक तरीका इधर पे पता करना पड़ेगा। दैट तरीका इज दिस। जी इधर पे अभी जी नहीं लिख सकते क्योंकि जी तो नीचे लग रहा है। इसी चीज को तुम क्या करो, इधर से जाके देख लो तो ये इंक्लाइन में ये ब्लॉक दिखेगा। तो तुम्हें पता है कि इंक्लाइन में अगर एक ब्लॉक होता है तो वो जी साइन थीटा लगता है। देखो हमेशा ये जी होता है, ठीक है, ये जी कॉस थीटा होता है, तो ये क्या होगा? जी साइन थीटा होगा ना। तो इंक्लाइंड अगर देखोगे ना इस तरफ से अगर देखोगे तो इधर पे एक ब्लॉक दिखेगा तुम्हें, ठीक है। ये तो 3D में दिखा हुआ है कि इस तरफ से दिखाया तुम्हें। ये अगर इस तरफ से देखोगे तो एक ब्लॉक दिखेगा बस तुम्हें। तो इस तरफ जो लगेगा वो जी साइन थीटा लगेगा। तो जी साइन थीटा इधर 53 है तो इधर पे जी साइन 53 लगेगा। तो जो भी तुम्हारा सेम है, पूरा चीज सेम है, बस हमें जी के जगह में जी साइन 53 रखना था और आंसर निकालना था। ठीक है, चलो आगे आगे जाके देखो। अच्छा ये सब हमें आता है क्या? ये सब हम लोग जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं कि इधर पे कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट टेंशन टेंशन निकालना है। ठीक है, टेंशन ऑन डिफरेंट पॉइंट अगर हमें निकालना है। ये मासलेस ही है, स्ट्रिंग मासलेस ही है, ठीक है। ये मास वाला मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, ठीक है, और अभी नेक्स्ट क्लास में फिर से कराऊंगा एक मास का क्वेश्चन, ठीक है। मास होगा उसमें टेंशन कैसे निकालते वो दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा, तो इधर पे अगर देखोगे तो ये तुम्हारा लेट से 10 kg है, ये लेट से तुम्हारा 20 kg है, ठीक है। मुझे इस स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए। इस स्ट्रिंग में अगर तुम्हें टेंशन चाहिए और इस स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन जो आएगा ना T1 वो कितना होगा, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा T2 वो कितना होगा हमें चाहिए। तो तुम्हें मैंने पहला क्लास में ये बता दिया था, टेंशन जब मैंने पढ़ाया था ये बता दिया था कि टेंशन चेक करने के लिए क्या करो, डायरेक्ट इधर से इस स्ट्रिंग को उठा के ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो, तो तुम्हें क्या लगेगा, सिर्फ इसका ही ये जो मास है इसका ही वेट इधर पे आएगा। समझ आया? तो ये जो T1 जब निकालोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ इसका मास आएगा, मतलब 20G आने वाला है। इसका मतलब ये 200 न्यूटन आने वाला है। खत्म आंसर, आंसर एक सेकंड में खत्म। जब इसको पकड़ के तुम उठाओगे ना ऐसे, इसको पकड़ के सोचो तुम कि इसको पकड़ के मैंने उठा दिया, तो ये दोनों का मास इसमें दिखेगा, ये दोनों का मास इसमें दिखेगा। देखो जब इसको उठा के मैं जब ऊपर उठा दूंगा, जब मैं क्या करूंगा, इसको जब ऊपर उठा दूंगा तो ये मास दोनों मुझे फील होगा। दैट इज अगर मुझे T2 चाहिए तो T2 आ जाएगा 10 और 20, मतलब 30G आ जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ 30G मतलब 300 न्यूटन। ठीक है, उसी तरह मैं क्या करता हूँ, इधर पे थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा मास दे देता हूँ। ठीक है, ये भी समझना अभी तुम कि इसमें थोड़ा सा मास दे देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिंग में मास है, सोचो सेम क्वेश्चन ये, इस स्ट्रिंग में अभी थोड़ा सा मास दे दिया, और क्या मास दिया ये भी मैं लिख कर देता हूं कि 10 kg है और ये 5 मीटर का है, और मुझे चाहिए 2.5 मीटर में, मुझे क्या चाहिए 2.5 जो होगा ना इधर पे 2.5 मीटर में एक पॉइंट है, इसमें टेंशन निकालना है मुझे। समझ आया? ये 2.5 मीटर है इधर, क्योंकि अभी टेंशन तो चेंज होगा, तो 2.5 मीटर में इधर पे मुझे टेंशन चाहिए। अभी टेंशन मुझे बता दो। तो अभी अगर टेंशन तो कुछ नहीं, इसको उठा देना, इसको इधर से इस पॉइंट से इसको पकड़ के उठा दो, इस पॉइंट से इसको पकड़ के उठा देने से इसका लेट से ये तुम्हारा 10 kg है, ठीक है, और ये 5 kg है। तो तुम्हें क्या महसूस होगा वो बताओ। इसको जब उठा दोगे ना, थोड़ा सा ऐसे करके जब उठा दोगे तो तुम्हें ये भी मिल जाएगा कि ये इसका जो मास होगा प्लस इसका भी मास तुम्हें महसूस होगा। तो इधर पे अगर टेंशन अगर मुझे T1 चाहिए तो इधर पे जो T1 टेंशन जो आ जाएगा ना, वो टेंशन तुम्हारा हो जाएगा। देखो ये पहली बात, ये 2.5 मीटर का तुम्हें पहले ये इतना मास निकालना पड़ेगा। ये मास कितना होगा ये निकालो। ये मास निकालने के लिए तुम्हें पता है कि 5 मीटर में 10 kg है, तो 1 मीटर में तुम्हें पता चल गया कि 2 kg होगा। 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 2 kg हो जाएगा। तो 2.5 मीटर में कितना हो जाएगा? 5 kg हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यूनिटरी मेथड लगाना है। तो ये 5 kg, ये 5 kg और ये 10 kg, मतलब दोनों इधर पे तुम्हें फील होगा, 10 और 5 दोनों इधर पे फील होगा, और क्यू की नीचे है तो ग्रेविटी उसको जी लगा रहा होगा, तो 15G मतलब 150 न्यूटन तुम्हें इधर पे महसूस होगा। बोलो समझ आया? अगर मास हो जाता है तो भी हम लोग टेंशन निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी ऊपर वाला को भी मास कर देते, पर में हम लोग इसमें भी मास डाल देते।
इसमें अगर मास डाल रहे तो इसमें देखना, इसका मास मैं लिख रहा हूं कि 5 kg है, ठीक है, 5 मीटर में। तो ये देखते ही तुम्हें पता चल गया कि ये 5 मीटर में अगर 5 kg है, 5 मीटर में अगर 5 मीटर में 5 kg है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1 मीटर में 1 kg का मास है। तो मैंने इधर से तुम्हें एक पॉइंट दिया, ठीक है, जो कि ये 2 मीटर में है। लेट से ये इधर से 2 मीटर का है, इसे दे दिया मैंने, ये 2 मीटर में है। तो ये अगर पॉइंट 2 मीटर में है तो इसके नीचे ये जो मास हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा? ये देखो, 1 मीटर में 1 kg, तो 2 मीटर में ये हो जाएगा तुम्हारा 10 kg। तो ये पॉइंट का जब तुम उठाओगे ना, इधर पे टेंशन चाहिए हमें T2, तो T2 कितना हो जाएगा? जब इस पॉइंट को तुम उठाओगे ना, इस पॉइंट को उठाने से ही तुम्हें क्या फील हो जाएगा कि ये 10 kg भी फील होगा, ये 5 kg भी फील होगा, ये पूरा 10 kg फील होगा, और ये 10 kg, 10 10 20 20 तुम्हारा 5 हो गया, 10 ये पूरा फील होगा, 10 10 20 ये आ गया तुम्हारा 25, और इधर पे इसका कितना हो गया? इधर पे देख लो, 5 मीटर, 1 मीटर में 1 kg है ना, 2 मीटर में 2 kg होना चाहिए था, ये 10 kg क्यों लिख दिया? ये तो 2 kg होगा, ये 2 kg है। तो 2 5 7 और इधर पे 27 kg का तुम्हें फील आएगा, और साथ में इधर जी, क्योंकि ये नीचे लग रहा है तो ग्रेविटी उसको खींचेगा, तो ये आ जाएगा 270 न्यूटन तुम्हारा T2 का वैल्यू। देखो इधर पे मैंने तुम्हें मास लगा के मैंने सब कुछ इधर पे समझा दिया, देखो तो समझ आया कि नहीं तुम्हें? ठीक है, तो टेंशन ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, डायरेक्ट कुछ नहीं, इसको उठा दो और पता चल जाएगा कि नीचे कितना मास है। उस मास के लिए तुम्हारा क्या होगा? टेंशन लगेगा। अभी अगर 3 अगर हो गया तो क्या करेंगे? 3 अगर हो गया तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अभी बस मैं इधर पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ और मास भी नहीं दे रहा हूँ, मास वाला मैंने तुम्हें समझा दिया। मैं बस अभी जल्दी जल्दी करने के लिए मैं इधर पे लिख रहा हूँ कि ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। मुझे बता दो T1 T2 और T3 का वैल्यू। T1 तुम्हारा वेरी सिंपल आ जाएगा, जब इसको उठाओगे तो पूरा मास इसके नीचे है, तो इसलिए M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, और साथ में क्या कर दोगे? जी कर देना, ठीक है। अच्छा, T2 अगर तुम्हें निकालना है तो T2 के लिए क्या हो जाएगा? T2 जब ऐसे ऐसे देखना, इधर से उसको उठा दो थोड़ा सा, तो ये दोनों ही तुम्हें सिर्फ फील होगा, दैट विल बी M2 प्लस M3, और साथ में क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। और जब T3 को उठाओगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रह जाएगा T3 को जब उठाएंगे M3G तुम्हें सिर्फ महसूस होगा, और कुछ महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने सब कुछ निकाल दिया। तो इसी चीज़ को मैं इधर पे सिर्फ तुम्हें वैल्यूज देके बताता हूँ कि ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। मुझे बताओ इधर पे टेंशन कितना होगा, इधर पे टेंशन कितना होगा, और इधर पे टेंशन कितना होगा? ठीक है, तो ये टेंशन अगर T1 चाहिए तो जल्दी जल्दी लिख सकते हो तुम कि सबका प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30, और साथ में क्या लगा देना? जी लगा देना, तो ये आ जाएगा 600 न्यूटन, ठीक है। और साथ में अगर देखोगे T2 कितना आ जाएगा? T2 कितना आ जाएगा? T2 ऐसे उठा दो तो ये 50 आ जाएगा, 20 प्लस 30, और साथ में क्या लगा देना? जी, तो ये आ जाएगा 50 जी। और अगर तुम्हें T3 चाहिए तो क्या कैसे करोगे? इसको उठा दो तो 30 जी लगेगा डायरेक्ट नीचे। देखो इजी क्वेश्चन है, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ऐसे करके टेंशन किसी भी पॉइंट का तुम क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे, आगे जाके तुम्हें दिखेगा लेमिस थ्योरम। क्या दिखेगा तुम्हें? लेमिस थ्योरम, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम अगर तुम देखोगे तो मैथ्स में भी तुम्हें क्या मिलता है? लेमिस थ्योरम मिलता है, ठीक है। मैथ्स में भी अगर तुम देखोगे तुम्हें लेमिस थ्योरम का प्रूफ तक मिल जाएगा मैथ्स में, लेमिस थ्योरम, ठीक है। क्लास 12 में भी जाके चाहिए होगा, और एडवांस में कुछ कुछ तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें लेमिस थ्योरम लगाना पड़ता है। तो लेमिस थ्योरम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन लॉ भी लिखते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम ये बताता है कि किसी भी अगर एक ब्लॉक है, कोई भी अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, कॉल आ रहा है एक, तो लेमिस थ्योरम तुम्हें
ये बताया है कि अगर एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, अगर एक ब्लॉक है जिसमें कुछ मास होगा, ठीक है, जिसमें कुछ मास होगा और इसमें 3 फोर्स लग रहा है, इसमें कितना फोर्स लग रहा है? 3 फोर्स, ठीक है, 3 फोर्स ही लगना है इसमें, 4-5 मत लगा देना, 3 ही फोर्स लगना है। लेट्स से ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, ठीक है, F1 F2 F3, ठीक है। तुम सोच रहे हो सर ये कैसा है? अरे ये बेसिक मैथ्स में मैंने लेमिस थ्योरम पढ़ाया था, साइन लॉ पढ़ाया था, ठीक है, ये पढ़ा दिया था पहले मैंने। तो अगर हमारे पास 3 फोर्स है और एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहा है, लेकिन ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसमें नेट फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है। ये बॉडी इधर से मूव नहीं हो रहा है, सोचो, ठीक है। ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स मूव हो भी सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना पड़ेगा तब, ठीक है। तो एन एट भी इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एन एट भी इसका क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को हमें इधर पे यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे? देखो, ये बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहा है, ठीक है, तीनों फोर्स एक्ट होने के बाद ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स उसमें 0 है, नेट एक्सेलरेशन 0 है। तो देखना, ये फोर्स के ऑपोजिट जो एंगल है उसका नाम मैंने θ1 दिया, और F2 के ऑपोजिट जो एंगल दिख रहा है तुम्हें दो फोर्स के बीच में, ये दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल दिख रहा है F2 के ऑपोजिट, वो हो जाएगा तुम्हारा θ2 नाम। और F3 के ऑपोजिट मतलब F1 और F2 के बीच में जो एंगल दिख रहा है उस एंगल का नाम मैंने दे दिया, उस एंगल का मैंने नाम दे दिया θ3 दे दिया मैंने नाम, ठीक है। तो हमें आफ्टर बहुत कैलकुलेशन, ठीक है, ट्राइंगल लेके इसको प्रूफ करना पड़ता है, आफ्टर कैलकुलेशन हमें यह मिलता है कि F1, इसको साइन लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर साइन लगता है। देखो, F1 डिवाइडेड बाई साइन θ1, मतलब कौन सा एंगल लेना है? F1 के ऑपोजिट वाला एंगल लेना है, F2 के ऑपोजिट वाला एंगल लेना है, तो उसका जो रेशियो आता है ना वो हमेशा इक्वल रहता है या तो कांस्टेंट रहता है, एक ही वैल्यू आता है, दैट इज F3 डिवाइडेड बाई साइन θ3। ये मैंने बेसिक मैथ्स में सिखाया था तुम्हें, तो हो गया बस। ये होता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा हूं, साइन लॉ या तो लेमिस थ्योरम, ठीक है। स्नेल्स लॉ तो आता है तुम्हारा क्लास 10 में तुमने पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स में, और क्लास 12 में भी तुम क्या पढ़ोगे? रे ऑप्टिक्स में फिर से स्नेल्स लॉ को पढ़ोगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का क्या होता है? लॉ होता है। तो लॉ में फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो फर्स्ट लॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ये साइन लॉ है, ठीक है, ये साइन लॉ। तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय ये साइन ऑफ एंगल, ये फोर्स डिवाइडेड बाय उसका ऑपोजिट साइन ऑफ एंगल, और ये फोर्स का ऑपोजिट जो एंगल होगा उसका साइन लेना होता है, और इसका रेशियो क्या आता है? वो सेम आता है। सर ये हम लोग ने क्यों सीखा? ये तो मैथ से, तो यही देखना अभी हमारा फिजिक्स में क्या होगा, ये यूज होगा, ठीक है। तो चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये देखो फिजिक्स में यूज हो गया ये, ठीक है। 2025 में आया है, इसी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है, और इसको हमें इधर पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इधर पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, इधर पे दूसरा स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो इधर पे 2 स्ट्रिंग है तो 2 अलग अलग टेंशन होगा, ठीक है। अलग अलग स्ट्रिंग है तो अलग अलग टेंशन लगाना पड़ेगा। तो ये T1 है, ये T2 है, समझ आ गया। और इसमें शायद तुम्हारा कुछ मास है mg, ये बता के दिया है कि mg, हमें क्या निकालना है? हमें टेंशन T1 एंड T2, अच्छा ये mg नहीं है, ये 1 kg बता के दिया है, तो ये 1 kg है। ये अगर 1 kg होगा तो नीचे की तरफ कितना लगेगा? 10 लगेगा। इस mg का वैल्यू कितना हो जाएगा? m तो 1 है, तो 1g जब करोगे ये 10 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। तो क्या तुम्हें दिख रहा है? और ये बता के दिया होगा, ठीक है, ऐसे 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 कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ये अगर नहीं बताया गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सस्पेंडेड विथ हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग शोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन आर इन न्यूटन, ठीक है। तो ये अगर नहीं दिया गया तो तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है, तब कुछ नहीं कर सकते हो तुम, तब मुझे नहीं पूछ सकते हो कि सर ये तो बताया नहीं गया। एक्चुअली इसको बताना चाहिए था कि ये जो अभी बॉडी है ना वो इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग साइन लॉ का यूज कर सकते हैं, लेमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या चाहिए हमें कि ये 1 kg जो है, ये 1 kg में एक फोर्स तो सर नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। एक फोर्स तो सर इधर पे लग रहा है, दैट इज T2, ठीक है। और एक फोर्स तो सर इस तरफ लग रहा है, दैट इज T1। हमें T1 और T2 चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस 10 के ऑपोजिट ये एंगल देखो, ये अगर 60 है, ये अगर 30 है, देखो ये अगर 30 है तो ये 30 हो जाएगा,
ये अगर 60 है तो ये 60 हो जाएगा, 30 और 60 मिला के ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 90। तो टोटल 180 डिग्री इस ट्रायंगल को अगर कंप्लीट करना है तो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ये समझ आ गया कि 10 के ऑपोजिट वाला एंगल हमें समझ आ गया, ये 10 न्यूटन के ऑपोजिट वाला इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है दैट विल बी तुम्हारा 90 डिग्री। ये हमें समझ आ गया कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए होगा T1 के ऑपोजिट, मतलब ये पूरा एंगल देखो T1 के ऑपोजिट ये पूरा एंगल, ये 30 है तो ये और 90 हो गया, 30 और 90 ये टोटल कितना हो गया 120 हो गया, मतलब ये जो एंगल है ये तुम्हारा 120 डिग्री है। और इसी तरह अगर देखोगे ना ये तुम्हारा 60 है और ये तुम्हारा 90 होगा तो ये 150 डिग्री हो जाएगा इधर पे, मतलब इसके ऑपोजिट T2 के ऑपोजिट जो एंगल है ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 150 डिग्री दिया हुआ है। तो बस हो गया, अभी तो तुम्हारा मैथ स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैथ अगर स्टार्ट करोगे तो मैं लिख सकता हूँ 10 बाई, मैंने क्या सिखाया था, ये फोर्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दैट एंगल, एंगल कितना है 90 डिग्री है, इक्वल टू अगर तुम देखोगे ना तो हम अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग T2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150, ठीक है, T2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150 और T3 नहीं T1 डिवाइडेड बाई उसके ऑपोजिट एंगल जो आएगा दैट इज साइन ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन 90 इज 1, तो ये आ जाएगा 10। 10 को क्या करो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ले लो, पहले इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो T2 आ जाएगा तुम्हारा, ये 15 क्यों लिख दिया रे, ये तो 150 डिग्री था, ठीक है, ये 150 डिग्री है। तो ये अगर 150 डिग्री है, 150 को तुम कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं इधर पे अभी मैं साइन 150 को निकालने का क्या बता रहा हूँ, एएसटीसी रूल बता रहा हूँ जो तुम्हें बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था मैंने। तो ये तुम्हारा आ जाता है ऐसे करके, ये 9 मतलब ऑड होता है, ऑड होने से साइन चेंज होकर कॉस बन जाता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा हमेशा, और थीटा इधर पे जो भी लिखा हुआ इधर लिख देना, तो कॉस 60 इज हाफ, कॉस 60 कितना होता है हाफ होता है, तो इधर पे मैं हाफ यूज कर रहा हूँ, ये हाफ यूज करते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2T2, और ये कैंसिल आउट होते ही T2 का वैल्यू देखो 5 न्यूटन आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो, देखो ये तुम्हारा साइन 90 डिग्री को तुम इसके बराबर कर दो, लास्ट वाला के बराबर कर दो अभी, तो T1 भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, T1 भी आ जाएगा 120। देखो फिर से ऐसे ही अगर मैं तुम्हें दिखाऊं 120 को हम लिख सकते साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 39 एक ऑड नंबर है तो साइन चेंज होकर कॉस बन जाएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव में ही आएगा, तो कॉस 30 इज √3/2। देखो ये एएसटीसी रूल तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो एएसटीसी रूल अगर आता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, साइन 91 है, ये 2 ऊपर जाएगा, ये √3 नीचे आएगा, ठीक है, ये T1 आएगा, ये इसको काटेगा, तो 5√3 इज इक्वल टू इतना न्यूटन इक्वल टू T1। देखो मैंने दोनों निकाल के तुम्हें बता दी, ठीक है। तो T1 और T2 आ गया, एक 5 आया और एक 5√3 आया, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि 25 में आया है। ज़्यादा ज़्यादा इसमें देर 1.5 मिनट चाहिए, 1.5 मिनट्स में ही क्या हो जाएगा, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये 23 में आया था, ए ब्लॉक ऑफ मास 3 kg। देखो ये सब तुम कंपोनेंट तोड़ के भी कर सकते हो, जो मैंने अभी किया है ना उसको कंपोनेंट तोड़ के भी कर सकते हो, बस ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। कंपोनेंट तोड़ के भी कर सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो आराम से तुम कर ही सकते हो, कंपोनेंट तोड़ दो, कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल कर दो, बट जब हमें पता है कि लेमिस थ्योरम है तो लेमिस थ्योरम यूज करना बेटर है। तो ए ब्लॉक ऑफ 3 kg इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that string makes 30 degree with the wall. The tension T, ठीक है। तो इधर पे भी तुम्हें इक्विलिब्रियम बताना पड़ेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और ये जो मास है ना ये दिया हुआ है, ये √3 दिया हुआ है, ठीक है, ये √3 इधर पे देखो, ये डायग्राम में √3 दिया हुआ है, बट इधर पे 3 लिखा हुआ है, तो ये √3 कर देते, ठीक है, ये √3 इधर पे बताया गया है कि ये √3 है, तो ये √3G नीचे की तरफ हो जाएगा। और अगर तुम देखोगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हमें कौन सा टेंशन चाहिए, विद द वॉल तुम्हें चाहिए F इज अप्लाइड सो दैट इट मेक 30 डिग्री विद द वॉल, द टेंशन, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं टेंशन T है, और इधर पे अगर देखोगे मतलब समझ आया क्या, मतलब पहले इनिशियली अगर तुम देखोगे तो ये था शायद, क्या था, नहीं इसको इनिशियली समझ नहीं सकते, ये पहले शायद ये जो
√3g है ना, मतलब ये जो मास है ये पूरा वॉल के पैरेलल था। अभी मैंने इधर से एक फोर्स देके, ये जो स्ट्रिंग है इसमें एक फोर्स देके ऐसे इसको लाके इधर रख दिया, ठीक है। तो तुम्हें ये दिखेगा इस तरफ एक टेंशन टी लग रहा है, तुम्हें क्या दिखेगा, इस तरफ एक टेंशन लग रहा है, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इधर पे ये जो ये देखो, इसमें भी कुछ टेंशन लग रहा होगा टी डैश लेट से, बट ये तो इक्विलिब्रियम में, तो टी डैश का जो वैल्यू है ना वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इधर पे टी डैश का वैल्यू जो है, क्योंकि ये ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम में, ब्लॉक में एक टेंशन इधर और इसका √3g नीचे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा √3g नीचे, ऐसा आ जाएगा। तो टी डैश का वैल्यू हमें, जो नीचे जो टी डैश लगेगा ना, वो टी डैश का वैल्यू हमें मिल गया √3g, ठीक है। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। ये अगर 30 हुआ तो ये भी 30 होगा, और ये अगर 30 हुआ तो ये 90 होगा, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। इन दोनों के बीच में 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ है क्या, और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये एंगल भी पता चलेगा, ये 30 होने से ये 60 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 है। ये अगर 60 है तो ये फिर से 90 है, तो ये 150 डिग्री है। ये भी बता रहा है कि ये 150 डिग्री है, ये कितना है, 150 डिग्री, ठीक है। और ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि इनके बीच में ये 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो सब कुछ हमें मिल गया, तो अभी सब कुछ तुम निकाल सकते हो, ठीक है। एंगल वगैरह सब मिल गया ना तुम्हें, तो अभी तुम क्या कर सकते हो, टी डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा अभी, टी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल, देखो टी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल 90 कर सकते हो। हमें टेंशन नहीं चाहिए ना, सिर्फ हमें क्या चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए ना सिर्फ, तो एक सेकंड में निकाल लेते हैं इसका, और ये तुम्हें पता है ना, तो इन दोनों का कर दो। दैट इज तुम क्या कर सकते हो, ये फोर्स डिवाइडेड बाई इसका एंगल, दैट इज √3g डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120 मतलब cos 30 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा t, ठीक है, साइन 90 इज 1, तो और ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा √3g मतलब 10, और ये आ जाएगा तुम्हारा √3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 कैंसिल, तो t का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20 न्यूटन। खत्म। देखो एक सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे सर, साइन 120 को साइन 90 + 30 लिख सकते, मतलब cos 30 हो जाएगा, cos 30 होता है √3/2, तो 2 ऊपर गया, √3 कैंसिल, तो ये आ गया 20 न्यूटन। कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया आंसर। देखो कितना इजी था, ठीक है। आगे बढ़ते, ए 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय रोप। यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम ही अभी जैसे किया था ना, तो ये मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ। मैंने सोचा था वो पहला क्वेश्चन था, देखना अच्छे से। ए 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए रोप 4 मीटर लेंथ, ठीक है। ये लेंथ ऐसे ही दिया हुआ है, का कोई काम ही नहीं है। देखना, ये दिया हुआ है कि इधर पे ये है एक मास 1 kg, ठीक है, ये 1 kg इधर पे सस्पेंडेड है, ये दिया हुआ था, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एट द मिड पॉइंट, ठीक है, इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया मिड पॉइंट में ऑफ द रोप, सो दैट मेक्स 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस एज शोन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो इधर पे भी बोलना चाहिए तुम्हें कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया अभी, ठीक है। जो भी इंस्टेंट में बता रहा है ना, सब कुछ इक्विलिब्रियम में। तो ये जो तुम्हारा रोप है, ये पूरा मिड पॉइंट से एक फोर्स इधर पे लगा रहा है, ठीक है। ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये मिड पॉइंट में एक फोर्स इस तरफ लगाया। तो ये आफ्टर जब तुमने ये फोर्स अप्लाई किया होगा, यही अभी कैसे दिखेगा तुम्हें, यही चीज अभी कैसे दिखेगा, यही चीज अभी ऐसे दिखेगा। देखो, इसको तुमने फोर्स लगाया ना, ये ऐसे हो गया होगा अभी, ठीक है। इधर पे आधा स्ट्रिंग आ गया होगा और इधर पे आधा स्ट्रिंग आ गया होगा, और ये तुम्हारा 1 kg था, तो 1 kg मतलब इधर पे 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, ऐसा हो गया होगा। और ये वर्टिकल के साथ ये बताया गया कि ये 45 डिग्री बना दिया। तो तुम कंपोनेंट तोड़ के भी इसको कर सकते हो, या तो तुम लेमिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आराम से कर लो, कोई भी एक लगा लो। तुम कैसे लगाओगे, तो तुम्हें पता है कि इसमें कोई टी डैश आएगा ना कुछ, बट ये तो इक्विलिब्रियम में, मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है ये, बताया नहीं जाता है, बट तुम्हें करना पड़ेगा। ये इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वो इक्विलिब्रियम में है जब 45 डिग्री बनाया है, तो ये टी डैश शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट से अगर तुम बनाओगे तो देखो, इधर पे टेंशन लग रहा होगा टी, जो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, अच्छा एफ निकालना है हमें। पॉइंट में जो एफ लग रहा है ना, वो एफ हमें निकालना है, ठीक है। वो एफ अगर निकालना है
तो इधर पे पहले टेंशन का बारे में बात कर लो। देखो ये एफ इस तरफ लग रहा होगा, ये टेंशन इस तरफ लग रहा होगा और नीचे टी डैश लग रहा होगा, बट टी डैश का वैल्यू हमें 10 न्यूटन पता है, तो ये 10 न्यूटन नीचे लगा दो। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन क्या था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस एंगल अलग अलग दिया हुआ है, आंसर एक सेकंड में आ जाएगा। कैसे सर? हमें पता है कि ये 45 होने से, ये 90 होने से, ये फिर से 45, ये अगर 45 होगा तो ये 90 है ना, ये 90 प्लस 45 है, कितना है ये 90 प्लस 45 है, ये जो पूरा एंगल है वो 90 प्लस 45 है। देखो एंगल मिल गया। लेमिस थ्योरम लगाना है तो एंगल तुम्हें चाहिए होगा, तो एंगल मैंने इधर पे दे दिया तुम्हें। अच्छा 10 के ऊपर वाला एंगल देखते, देखो ये अगर 45 है तो ये फिर से देखना, ये 45 होगा और ये 90, ये 90, तो ये भी 90 प्लस 45 ये भी कितना हो जाएगा 90 प्लस 45। और तुम्हें अगर दिख रहा है तो ये तो तुम्हें 90 डिग्री दिख ही रहा होगा, ये 90 डिग्री दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो इजी है ना, आसान है ना, बहुत आसान है। तो बस तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें अभी बस ये 10 तुम्हें पता है, 10 का वो ले लो, तो 10 डिवाइडेड बाई स्नेल्स लो लगाओ, स्नेल्स लो, और सॉरी साइन लो, साइन लो, साइन लो, साइन लो लगाओ, साइन लो अगर तुम्हें लगाना है। स्नेल्स लो फिर से बता रहा हूँ, स्नेल्स लो क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है, तो ऑप्टिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई ये आता है तुम्हारा साइन ऑफ 90 प्लस 45 शुड बी इक्वल टू, ठीक है, ये हमें मिल गया। हमें फोर्स चाहिए ना, तो फोर्स के साथ इसको इक्वल कर दो, तो फोर्स के साथ तुम क्या इक्वल कर दो, फोर्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कितना हो जाएगा 90 प्लस 45, ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो एफ इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। ना इजी था, 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, देखो ये पूरा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 10 न्यूटन। जल्दी से नोट कर लो। तो आगे ठीक है, देखना ये मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि आज मैं इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज देखो हम लोग इसको पढ़ेंगे जिसमें हमें समझ आएगा कि दो ब्लॉक अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, एक सरफेस में दो ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे, और तुम्हें इधर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें इधर पे ये दिया जाएगा कि इसमें एक फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, मैंने इसमें ऐसा ऐसा इधर से ले लेते, मैंने इसमें एक फोर्स अप्लाई किया, मैंने इसमें क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। दैट फोर्स लेट्स से दिस इज 50 न्यूटन फोर्स। ठीक है, मैंने 50 न्यूटन फोर्स इस दोनों ब्लॉक को क्या किया, लेफ्ट साइड से अप्लाई किया। ठीक है, राइट के साइड, लेफ्ट से राइट मैंने अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई किया तो इसका मास दिया रहेगा। ठीक है, इसका मास दिया रहेगा, तो इसका मास मैं ले लेता हूँ 5 kg, इसका मास ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका मास मैं ले लेता हूँ 15 kg। इसका मास कितना है, 15 kg है, या तो ऐसे ले लेते हैं, इसका मास 10 ले लेता हूँ और इसका मास 15 kg ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा दो ब्लॉक है और ऐसे हम लोग इसको एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, हमें चाहिए इन दोनों ब्लॉक का, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद ये दोनों ब्लॉक में क्या एक्सेलरेशन आएगा, और दोनों के बीच में देखो दोनों का सरफेस इधर पे कांटेक्ट में है, तो दोनों के सरफेस में कितना नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लगेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक्शन लगेगा। ठीक है, एक एक्शन लगाएगा तो दूसरा रिएक्शन लगाएगा, तो इस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो मैं पहले डिटेल ही कर लेता हूं, उसके बाद मैं शॉर्टकट बता दूंगा। शॉर्टकट हमें पता है, ठीक है, हमें पता है शॉर्टकट की कैसे करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना सिखा दिया था। ठीक है, तो ये देखना है, ये कितना है, पहला वाला अगर देखोगे 10 kg है, तो तुम क्या करो, इंडिविजुअल एफबीडी बना लेना। सबसे पहले क्या करोगे, इंडिविजुअल एफबीडी। तो तुम अगर देखोगे तो इधर से मैंने इसको 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये याद रखना है कि ये 10 kg है, तो ये 15 kg इस 10 kg को हमेशा इस तरफ फोर्स लगाएगा, पुशिंग फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो इसलिए जो नॉर्मल लगेगा ना दोनों के बीच में, वो ऐसा दिखेगा कुछ। और क्योंकि तुमने फोर्स इस तरफ लगाया तो पूरा सिस्टम इस तरफ ही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट किस तरफ होगा समझ आ गया ना, इस तरफ ही एक्सेलरेट होगा। ठीक है, अच्छा उसका भी बना लो, उसका भी तुम क्या बना लो, एफबीडी बना लो। इसका एफबीडी बनाओगे ना तो कुछ नहीं लग रहा उसमें, देखो ये एक्सटर्नल इसमें लग रहा है, इसमें तो नहीं लग रहा डायरेक्टली, तो इसमें इसका एफबीडी में 50 न्यूटन आया। बट इसका एफबीडी जब बनाओगे ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉक इस ब्लॉक को नॉर्मल इस तरफ दे रहा है, जिसके कारण ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल इसने जो इसको नॉर्मल दिया, देखो इसने पहले इसको इस तरफ दिया, इस तरफ, ये जो नॉर्मल एन, यही नॉर्मल एन इसने इसको इस तरफ दिया। समझ आ गया बात, नॉर्मल की वजह से ये आगे की तरफ जा रहा है। ये है तुम्हारा 15 kg का बात। ठीक है, ये 15 kg आगे इसलिए जा रहा है।
इसने इसको, और कितना से जा रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे ही जाएगा, ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे ही जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, अभी इक्वेशन लिखना है और सॉल्व कर लेना है। देखो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव है ना तो 50 न्यूटन पॉजिटिव में है, माइनस इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, ये अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव, नॉर्मल एन इक्वल टू तुम क्या लिखोगे 10 ए, एक्सेलरेशन पता नहीं तो ए लिख देना, ठीक है। अच्छा दूसरा अगर इक्वेशन तुम्हें लिखना है इस तरफ ही है बस, तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ, नॉर्मल भी इस तरफ एन, और इस तरफ कुछ है क्या, नहीं है तो नहीं लिखना। इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 ए हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन जितना भी है दैट इज 15 ए हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 मिल गया। बस इसको सॉल्व कर लो, सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा सर, इधर पे 50 माइनस नॉर्मल अगर तुम देखोगे ना तो 15a इक्वल टू अगर देखोगे तो 10a में बिठा दूंगा, तो इधर पे आ जाएगा 50 इक्वल टू 25a आ जाएगा, जहां से a का वैल्यू इधर से देखना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और अगर a आ गया तो नॉर्मल निकाल सकते हो ना, तो नॉर्मल में बिठा देना। नॉर्मल अगर निकालना है तो नॉर्मल इक्वल टू तुम लिख सकते हो 15a, a का वैल्यू 2 आ गया तो इट विल बी 30 मीटर पर 30 न्यूटन आ जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू 30 न्यूटन आ गया। बस हो गया आंसर, ठीक है। नॉर्मल तो सेम ही लग रहा है दोनों में, तो 30 न्यूटन ही होगा। इस इक्वेशन में बिठा के देखो 30 न्यूटन ही आंसर आएगा। क्या इसका शॉर्टकट हम लोग देख सकते हैं, शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट ऐसे हो सकता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट ऐसे हो सकता है कि हमें पता है, देखो ये पहले भी सिखाया, लास्ट क्लास में बहुत भर भर के क्वेश्चन करवाए इसमें, कि हमें पता है कि एफ नेट अगर लिख लेंगे ना और डिवाइडेड बाई अगर एम नेट लिख देंगे ना तो आंसर आ जाता है। तो एफ नेट लिखो ना, एफ नेट कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखो ना, ये नॉर्मल इंटरनल फोर्स होता है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिखना है, दैट इज 50, और डिवाइडेड बाय अगर मास नेट अगर देखो ना तो 10 प्लस 15 है, 10 प्लस 15 अगर तुम्हें पता है तो आता है 25, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें दो इक्वेशन का जरूरत ही नहीं है, एक इक्वेशन लिख लो और इसका इक्वेशन लिख लो, डायरेक्ट लाके बिठा दोगे, दो इधर पे बिठा देना, आंसर आ जाएगा। ये इतना करने का जरूरत ही नहीं, समझ आ गया, इजी बन जाएगा। इधर से एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन आ गया तो डायरेक्ट एक बॉडी का क्या लिख लो, इक्वेशन लिख लो, और उधर से तुम वो एक्सेलरेशन इधर डाल दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आया, ऐसा अगर क्वेश्चन दिखता है तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इधर पे आया हुआ है सवाल, ठीक है, ये भी आया हुआ है और 3 ब्लॉक में भी आया हुआ है, तो 3 ब्लॉक भी अभी करेंगे, ठीक है, 3 ब्लॉक डिटेली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखो नीट 2024 में ये आया है कि इधर 2 kg है, इधर 3 kg है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ठीक है, मतलब नॉर्मल चाहिए और कुछ नहीं। तो अभी देखो अभी मैं शॉर्टकट कराऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें लेंदी भी बता दिया है, तो शॉर्टकट वाला अभी हम यूज कर सकते, दैट इज एम नेट करके यूज कर सकते, एफ नेट डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं हम लोग, एम नेट यूज कर सकते, और जहां पे हम लोग एफ नेट अभी लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल के वजह से एक्सेलरेशन आता है, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 हम लोग कर सकते, दैट विल बी 5। तो ये भी तुम्हारा कितना आ रहा है, ये भी तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा है। तो अभी किसी भी एक बॉडी का क्या बना दो, एफबीडी बना दो तो नॉर्मल आ जाएगा। तो दोनों में से मैं 3 का बना रहा हूँ, तो 3 kg में अगर तुम देखोगे ना कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ये इसको एक नॉर्मल दे रहा होगा इस तरफ, जिसके वजह से ये बॉडी इस तरफ एक्सेलरेशन कितना आया, 2 है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्मल पॉजिटिव है, माइनस इस तरफ कुछ है नहीं तो लिखना नहीं है, 3 और इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, तो ये आ गया तुम्हारा 6 न्यूटन, 1 सेकंड में आंसर खत्म, ठीक है। देखो इतना इजी है। तुम्हें अगर इधर पे अभी इक्वेशन लिख के करना है तो इधर पे कर सकते हो, देखो मैंने सिखा दिया, इक्वेशन लिख के अगर करना है तो भी तुम कर सकते हो, इक्वेशन लिखो, एफबीडी बनाओ दोनों का, इक्वेशन लिखो दोनों का, एक्सेलरेशन को ए पकड़ लेना, दोनों का इक्वेशन लिख लेना, और इक्वेशन लिखने के बाद ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इधर बिठा देना। या तो शॉर्टकट अगर करना है तो शॉर्टकट इधर से लाओ, ठीक है, शॉर्टकट जो मैंने इधर पे यूज किया ना, शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट यूज करके इधर बिठा दो, किसी भी एक का एफबीडी बना के बिठा दो, नॉर्मल का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। समझ आ गया बात? चलो आगे आगे जाके देखो, AIPMT 2015 में 3 के लिए पूछा था, अभी नीट 2024 का मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें 2 के लिए पूछा है, इसमें देखो 3 के लिए, तो यही टफ हुआ, 3 के लिए है ना, इसलिए टफ हुआ। देन कॉन्टेक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का कॉन्टेक्ट, ये बताना इनके बीच का, ठीक है, और सब कुछ इधर पे दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इधर पे एक्सेलरेशन निकाल लूंगा पहली बात,
एक्सेलरेशन क्या करूंगा मैं, ऐसे निकाल लूंगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई क्या करके, एम नेट करके निकाल दूंगा। ठीक है, तो एफ नेट तुम्हें पता है कितना है, एफ नेट कितना है, एफ नेट दिया हुआ है देख लो 14 न्यूटन दिया हुआ है। कितना दिया है एफ नेट, कितना दिया हुआ है 14 न्यूटन। और अगर सब मास को प्लस करोगे 4 to 1, कितना है ये 4 to 1 है क्या, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, तो 14 डिवाइडेड बाई 7 दैट विल बी अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी सेम करवाया था। तो अभी अगर देखोगे तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का हमें क्या चाहिए, नॉर्मल। तो किसी भी एक का तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मैं इसका बना रहा हूँ। ए का मास कितना है, ए का मास देखो 4 है, तो मैं 4 का इधर पे 4 kg का एफबीडी बना रहा हूँ, जिसमें ये भी लग रहा है, ये कितना है, ये 14 न्यूटन है, तो 14 न्यूटन इसमें लग रहा है, इसमें 14 न्यूटन इस तरफ से लग रहा है। ठीक है, और ये इसको इस तरफ से एक नॉर्मल देगा ना इस तरफ, तो ये भी नॉर्मल भी इस तरफ लग रहा है। ठीक है, बी ने ए को इस तरफ एक नॉर्मल दिया, यही नॉर्मल का वैल्यू निकालना है, गिवन दैट ये पूरा चीज जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ जा रहा है, जो कि हम लोग ने शॉर्टकट से निकाल दिया। तो अभी बस इधर पे इक्वेशन लिखना है, तो इस तरफ जा रहा है तुम्हारा 14, ये न्यूटन है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये न्यूटन है, कोई 14 n माइनस n कर देंगे रे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तुम्हारा 14 मतलब फोर्स है। ठीक है, 14 मतलब क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। तो 14, ठीक है, इस तरफ देखो एक्सीलरेशन की तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो n नेगेटिव में आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और a कितना है, a तो हमें पता है 2 है, a तो 2 है, तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 14 माइनस अगर देखोगे ना, ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है इस तरफ, और इक्वल टू n आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, तो नॉर्मल का वैल्यू इधर पे भी 6 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में, अगर तुम्हें इन दोनों के बीच में चाहिए जो हमें पूछा नहीं है, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन, अगर हमें बी और सी के बीच में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सी का एफबीडी बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सी मतलब इधर पे देख लो 1 kg, 1 kg का एफबीडी बनाना पड़ेगा, जिसमें अगर तुम देखोगे ना सी को सिर्फ एक क्या लगा रहा है, एक नॉर्मल लगा रहा है, और कुछ लग रहा है क्या सी पे, नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बी सी पे एक नॉर्मल लगा रहा है, लेट्स से वो एन डैश है। ठीक है, और कुछ लग रहा है नहीं, बट ये भी तो पूरा सिस्टम आगे की तरफ 2 से जा रहा है ना, तो पूरा सिस्टम आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा होगा। तो इस तरफ देखो, इस तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल एन डैश इस तरफ ही है, तो पॉजिटिव, इस तरफ कुछ है क्या, नेगेटिव में कुछ नहीं है, तो लिखना नहीं है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 1 और एक्सेलरेशन 2, तो इसमें जो भी तुम्हारा नॉर्मल लग रहा है वो 2 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, तो ये एडिशनल मैंने तुम्हें बता दिया कि उनके बीच में भी अगर चाहिए तो भी तुम कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इधर पे क्या है, एक्सेलरेशन पहले निकालना है। एक्सेलरेशन अगर निकाल लोगे तो किसी भी जहां पे भी तुम्हें नॉर्मल चाहिए उनका एफबीडी बना के तुम आंसर निकाल सकते हो, वेरी सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देख लो अच्छे से, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं फिर से समझा दूंगा तुम्हें किसी और वीडियो में। ठीक है, अच्छा अब देखना, अभी ये जो हम लोग ने चीज किया है ना, अभी हम लोग ने 3 ब्लॉक के लिए भी किया, 2 ब्लॉक के लिए भी मैंने सिखा दिया। ठीक है, 3 ब्लॉक के लिए भी तुम क्या कर सकते हो, एफबीडी बना के सॉल्व कर सकते हो। करा दूं क्या एक, चलो इधर पे एक कर लेते। 3 अगर ब्लॉक हुआ, ठीक है, 3 अगर ब्लॉक हुआ, इधर पे एक ब्लॉक हुआ, ठीक है, मतलब पूरा डिटेल वाला करा रहा हूं, शॉर्टकट वाला तो अभी हम लोग ने कर ही लिया। ठीक है, शॉर्टकट वाला तो मैंने अभी करा दिया ना, शॉर्टकट वाला मैंने नहीं करा रहा अभी, मैं अभी पूरा डिटेल ही तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये कैसे आया होगा। ठीक है, पूरा डिटेल ही अगर देखोगे तो आंसर कैसे आया होगा। चलो, तो इसमें लेट से दिया हुआ है कुछ 10 kg है, ये 2 kg है, और ये 3 kg है। और तो ये तीनों ब्लॉक को मैंने इस तरफ से एक फोर्स लगा दिया, दैट इज 60 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 10 kg, 2 kg और 3 kg को मैंने 60 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से लगा दिया। अभी तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द मासेस। इधर पे 3 मासेस है, मतलब 2 कॉन्टेक्ट इधर पे दिख रहा होगा तुम्हें 2 कॉन्टेक्ट दिख रहा होगा, एक ये कॉन्टेक्ट लेट से इसमें नॉर्मल N1 लग रहा है, और एक ये कॉन्टेक्ट लेट से इसमें N2 लग रहा है। तो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, N1 N2 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग शॉर्टकट में नहीं जा रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा लॉन्ग कट से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तुम क्या करो,
10 kg का क्या कर दो, एक ब्लॉक बना दो। 10 kg का ब्लॉक में अगर देखोगे तो 60 न्यूटन इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है, 60 न्यूटन इस तरफ लग रहा होगा, और ये 2 kg इस 10 kg को इस तरफ, देखो N2 मैंने माना है, तो 2 kg 10 kg को इस तरफ एक नॉर्मल लगाएगा, ये N2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी 2 kg का बनाओ, और पूरा पूरा सिस्टम देखो, इसको इस तरफ लाओगे तो पूरा सिस्टम आगे की तरफ जाएगा, तो ये मैं लगा देता हूं ए, ठीक है। पूरा सिस्टम आगे की तरफ ही तो जाएगा और सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, तो मैंने ए मान लिया आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अभी तुम जाओ इसमें जाओ, अभी जाओ तुम 2 kg में। 2 kg में जब जाओगे तो 2 kg में क्या दिखेगा तुम्हें कि ये 2 kg को देखो, ये 10 kg 2 kg को 10 kg इस तरफ नॉर्मल देगा, ठीक है, सेम N2, क्योंकि 2 kg ने 10 kg को N2 दिया था, अभी 10 kg 2 kg को इस तरफ N2 देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये 3 kg इस 2 kg को इस तरफ N1 देगा, ठीक है। N1 माना है ना इस सरफेस में, तो ये N1 देगा इस तरफ, और क्योंकि पूरा आगे जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। और लास्ट में अगर तुम देखोगे तो 3 kg का बारी है अभी, 3 kg में क्या होगा, 3 kg में क्या होगा, 3 kg में ये हो जाएगा कि इस 3 kg को 2 kg आगे की तरफ एक नॉर्मल देगा, दैट इज N1 ओनली, ठीक है, क्योंकि उसने उसको N1 दिया था तो ये भी इसको N1 ही देगा। बताओ ये तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया कि नहीं, ठीक है। इनको थोड़ा ठीक कर देता हूं, ये N1 होगा इस तरफ, और ये N1 इस पे उल्टा होके लगेगा, ठीक है, और ये भी ए से ही आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी बस तुम्हें इधर पे 3 इक्वेशन लिखना है और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरफ जा रहा है तो 60, और ये इस तरफ आ रहा है तो N2 इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो 10 और ए लिख सकते हो, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो ये इस तरफ जा रहा है तो N2 पॉजिटिव, और ये इस तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव में आएगा, इक्वल टू ट्वाइस ए, एम ए, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि आगे के तरफ डायरेक्शन में है, इस तरफ कोई नहीं है तो मत लिखो, और 3a हो जाएगा तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये अगर 3 इक्वेशन मिल गया, अभी N1 का वैल्यू पता है ना, इधर लाके बिठा दो, तो N2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वाइस ए प्लस N1 आ जाएगा, N1 का वैल्यू हमें पता है दैट इज 3a, तो N2 आ जाएगा तुम्हारा 5a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर 5a आ गया इधर पे बिठा दो, 5a इधर बिठाने से ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी मिल जाएगा, दैट विल बी 15a, तो इधर पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये मिल चुका है तुम्हें तो इसको ही बस इधर पे पुट करना है, क्या करना है तुम्हें इधर पे, इसको ही बस इधर पे पुट करना है, तो N2 भी तुम्हें मिल गया, हमें जो चाहिए था N2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, N2 कितना आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा, और जब इसमें पुट करोगे तो N1 आ जाएगा तुम्हारा 4 आया था ना, तो ये आ जाएगा 12 न्यूटन आ जाएगा, देख लो। तो मैंने सब आंसर इधर पे निकाल के तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो ये लॉन्ग कट था, अगर शॉर्टकट देखना है तो शॉर्टकट इधर से देख सकते हो, ये तुम्हारा शॉर्टकट है कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट हमारा कॉन्सेप्ट से निकाल ले, और किसी भी एक का तुम अगर दोनों चाहिए तो दोनों का दो तुम्हें एफबीडी बनाना पड़ेगा, अगर एक नॉर्मल चाहिए, जो नॉर्मल चाहिए उधर का तुम एफबीडी बना लेना, उसमें इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन बिठा देना। अगर लॉन्ग कट में जाना है तो लॉन्ग कट में तुम्हें तीनों इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें नॉर्मल में बिठाना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं, और ये देखते हैं कि टेंशन भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। टेंशन भी ऐसा हो सकता है कि इधर पे 3 ब्लॉक दिया हुआ है और इधर पे 2 रोप इधर पे लगा हुआ है, तो इस रोप में लेट्स से टेंशन लग रहा है T1 और इस रोप में टेंशन लग रहा है T2, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। एक्सेलरेशन तो चाहिए ही, और लेट्स से मैंने इधर पे दे दिया कि ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने इधर पे दे दिया, 2 4 दे दिया ना, 2 4, और इधर पे दे देते चलो, और ये हो जाएगा 6 दे देते, 6 kg का ब्लॉक देते, ठीक है। 2 4 और इधर पे मैंने 6 kg का दे दिया, ठीक है। तो और इधर पे मैंने 12 न्यूटन का फोर्स इधर से मैंने इसको अप्लाई किया, तो अभी तुम्हें बताना है कि T1 T2 और पूरा एक्सेलरेशन बताना है, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, अगर डायरेक्ट शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट लगाओ, ठीक है। 2 चीज कर सकते हो, या तो लॉन्ग कट कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग कट करने के लिए अभी मैं एफबीडी इसमें ही बना रहा हूँ, ठीक है, और मेहनत नहीं करते, इसमें ही एफबीडी बनाते कि 12 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, तुम्हें पता है कि ये बॉडी आगे की तरफ जाएगा, और तुम्हें पता है कि टेंशन हमेशा एवे जाता है, तो इसके लिए टेंशन देखोगे ना T2 इस तरफ जाएगा, और इस बॉडी के लिए टेंशन T2 देखोगे ना तो इस तरफ जाएगा,
और इस बॉडी के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए अगर टेंशन देखोगे तो इस तरफ जाएगा, और इस बॉडी में अगर देखोगे ना टेंशन तो इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, ये हमें समझ आ रहा है। बोलो, और तो कुछ नहीं लग रहा है? ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा जिससे इसको हम लोग आगे की तरफ। अच्छा, इधर पे क्या करो, ये 12 न्यूटन को तुम इधर पे दे दो। ठीक है, इधर पे दे देना तो ये सिस्टम आगे जाएगा। ठीक है, ये 12 न्यूटन का मैंने आगे दे दिया। तो अभी तुम्हें क्या करना है, एफबीडी तो बन चुका है। ठीक है, ये भी ऐसे आगे जाएगा, ये भी ऐसे आगे जाएगा, और ये भी ऐसे ही आगे जाएगा। तो इसमें इक्वेशन लिख लो, क्या हो जाएगा, ये 12 आगे जा रहा है, T1 पीछे, तो 12 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस है। देखो एक इक्वेशन मैंने लिख दिया। इसमें आओ, इसमें देखो 12 तो इसमें नहीं लग रहा है, तो इसमें सिर्फ T1 और T2 लग रहा है, और आगे की तरफ जा रहा है, तो T1 पॉजिटिव T2 नेगेटिव इक्वल टू MA और A। देखो ये इक्वेशन 2 हो गया। और इसमें अगर देखोगे तो T2 आगे, एक्सेलरेशन आगे, तो T2 आगे, और ये आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो T2 पॉजिटिव, इसमें कुछ नहीं है, इस साइड कुछ नहीं है तो लिखना नहीं है, और 6 इंटू ए क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा थर्ड। ठीक है, और तीनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तीनों को सॉल्व करते ही हमें मिल जाएगा। T2 तो मिल गया ना, इधर पे बिठा दो। T2 जब तुम्हें मिल गया तो तुम इधर पे बिठा दो, और बिठाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, 10A मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10A मिल जाएगा। और 10A जब इधर पे बिठाओगे तो ये T1 था ना, T1 हमें मिल गया 10A, तो T1 जब 10A इधर पे मिल गया तो इधर पे बिठा दो 10A इक्वल टू 2A, इधर से 12 इक्वल टू 12A मिल जाएगा। A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अगर मिल चुका है तो T1 T2 तो मिल ही जाएगा। इधर पे मैं बस बिठा दे रहा हूँ। ठीक है, इधर पे मैं बस बिठा रहा हूँ कि T1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन, और इसमें अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 1 तो इसमें आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन आ जाएगा। बस हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, T1 T2 तुम्हारा निकल गया। T1 अगर देखोगे तो आया है 10, T1 कितना आया है, 10 आया है, और T2 अगर देखोगे तो 6 आया है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसको ही अगर तुम शॉर्टकट अगर करते, इतना इक्वेशन वगैरह ना लिख के, तो तुम्हारा आंसर कैसे आता वो बताओ मुझे। तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ जाता कि ए नेट अगर हमें निकालना है, या तो पूरा सिस्टम का ए अगर निकालना है तो एफ नेट लिख के डिवाइडेड बाई एम नेट कर देना होता है। एफ नेट अगर तुम देखोगे ना तो कितना दिया मैंने, 12 न्यूटन दिया है, और एम नेट अगर तुम देखोगे ना, सबको प्लस करो, सबको प्लस करने से तुम्हें 12 भी मिल जाएगा, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम क्या, यही तुम्हारा शॉर्टकट है, तो अभी तुम क्या कर सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, अगर दोनों टेंशन चाहिए तो 2 इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को सॉल्व नहीं करना है तो 2 इक्वेशन तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें 3 इक्वेशन लिखना पड़ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता नहीं। शॉर्टकट यूज करके एक्सेलरेशन पता कर लोगे तो सिर्फ 2 इक्वेशन से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक ये इक्वेशन लिख देना है कि ये इक्वेशन लिख देना, या तो हमेशा लास्ट वाला जो रहता है ना, जिसमें फोर्स नहीं लग रहा है, उसका इक्वेशन लिखना फायदा होता है। देखो ये सिर्फ इतना था ही तुम्हारा इक्वेशन रहता है, इसलिए लास्ट वाला का इक्वेशन हमेशा फायदामंद रहता है अगर फोर्स इसमें नहीं लग रहा है तो। ठीक है, ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। देख लो क्या तुम्हें समझ आया है, ये सब देख लो एक बार। और देखो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत छोटा रखा मैंने, और इसमें हम लोग क्या सीख गए कि कैसे टेंशन और नॉर्मल के साथ खेलना है। ठीक है, यही क्वेश्चन देखो 24 में आया था अभी, जैसे हम लोग ने किया है। जैसे देखो अभी शॉर्टकट यूज करो क्योंकि मैंने शॉर्टकट तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो शॉर्टकट यूज कर लो। तो शॉर्टकट अगर यूज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें देखो पूरा पढ़ लेना एक बार, कुछ नहीं है, T1 और T2 निकालना है हमें। तो शॉर्टकट यूज कर रहा हूं मैं। शॉर्टकट अगर यूज करोगे तो शॉर्टकट तुम्हें पता है कि ए नेट, पूरा सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन निकाल लो सबसे पहले। ए नेट अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें पता है कि एफ नेट डिवाइडेड बाई एम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एफ नेट डिवाइडेड बाई एम। तो एफ नेट अगर देखोगे तो 80 न्यूटन दिया हुआ है, और एम नेट अगर देखोगे ना, एम नेट, नेट मतलब टोटल मास अगर देखोगे ना 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, तो ये हो जाएगा 10। तो 80/10, तो इधर से देखोगे तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो तो सही है कि नहीं, इधर 5 इधर 5, यस 10 ही आएगा। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ जाएगा। हमें चाहिए टेंशन T1 एंड T2, तो इधर पे एक बार इक्वेशन लिख दो, इधर पे एक बार इक्वेशन लिख दो। इसका देख लो, देखो ये T1 आगे की तरफ लग रहा है, ये आगे जाना चाहता है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ आएगा ना, तो ये T1, इसमें देखो सिर्फ T1 लग रहा है, तो T1 आगे की तरफ है, माइनस इस तरफ कुछ है क्या, नहीं है ना, तो 0 लिखना है तो 0 लिखो, इक्वल टू MA, MA
तो T1 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, और ए का वैल्यू तुम्हें पता है कि 8 आया है, तो ये आ गया तुम्हारा 40 न्यूटन। देखो कितना सिंपल T1 आ गया, ठीक है। और अभी इसमें लिख दो, ये लिख के कुछ फायदा नहीं है, इसमें T1 T2 आ रहा है, इसका लिख दो ना, इधर 80 लग रहा है, आगे की तरफ कितना लग रहा है, 80 लग रहा है, और इस तरफ देखोगे तो T2 लग रहा है, ठीक है। तो 80 आगे की तरफ, और आगे ही जा रहा है, ये कितना एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, 8 से आगे जा रहा है, तो 80 माइनस T2, 80 माइनस T2 टू बी इक्वल टू क्या होगा, MA 2 इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। 2 इंटू क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, ठीक है। 2 इंटू क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो 80 माइनस T2 इंटू 2 इंटू 8, मतलब इधर पे 16 आ जाएगा, ठीक है। और इधर पे 80 माइनस T2 मिल जाएगा, तो T2 उधर जाके तुम्हें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, 64 न्यूटन तुम्हें T2 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो शॉर्टकट अगर यूज करते हो तो जल्दी हो जाएगा, शॉर्टकट अगर यूज करते हो तो एक्सेलरेशन जल्दी मिल जाएगा। तो 3 इक्वेशन लिखना नहीं पड़ेगा, देखो बीच वाला का इक्वेशन मैंने अवॉइड किया है क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे शॉर्टकट से मिल गया है, तो मैं बीच वाला नहीं लिखने से भी मेरा सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। तुम बस इसका लिख लो तो इधर से T2 आ जाएगा, इधर लिख लो तो T1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बीच वाला का इक्वेशन लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। और अगर डिटेली सोल्व करना है, पहले 2-3 बार कम से कम डिटेली सोल्व करना, मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि पहले अगर तुम डिटेली एक बार सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा बेसिक क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट था क्या, नहीं, ये डिटेली था, देखो ये डिटेली है, तो डिटेली एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करो, एक बार डिटेली सॉल्व करो। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट से 1 निकाल दिया था मैंने, इधर पे तीनों इक्वेशन लिख के एक बार डिटेली सॉल्व करके तुम्हें बताया कि एक्सेलरेशन 1 आता है, और उसके बाद एक्सेलरेशन को बिठाया तो जाके टेंशन दोनों का वैल्यू आया, ठीक है। और अगर एग्जाम में जाना है और एग्जाम में जाके जो हम लोग ने प्रैक्टिस किया ऐसा ही क्वेश्चन इधर पे भी आ गया, तब जाके तुम शॉर्टकट यूज कर लो। पहले शॉर्टकट तक आने के लिए पहले डिटेली सॉल्व करो एक बार, डायरेक्ट शॉर्टकट में मत आना, ठीक है। पहले डिटेली 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम शॉर्टकट में आ जाओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग इस पूरा एनएलएम को और आगे बढ़ाएंगे और जहां पे हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग मेंस और नीट का कर रहे हैं, आगे हम लोग एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मोशन के आसपास अभी हम लोग आ गए, ठीक है। धीमे धीमे कांस्टेंट मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी और भी क्वेश्चन ऐसा करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा क्या वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है। चीज वही है बट वेरिएशन ज्यादा है, टेंशन नॉर्मल वर्सेस और तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वेट टेंशन नॉर्मल, इससे हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। इससे हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएशन क्या क्या हो सकता है, तो इधर पे हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इधर पे 3 ब्लॉक है ना, अभी तो 3 ब्लॉक है, जेई में 3 ब्लॉक पूछा है। अभी नेक्स्ट अगर आ गया कि इधर पे 50 ब्लॉक है, ठीक है, इधर पे 50 ब्लॉक है और तुम्हें चाहिए 49 वाला ब्लॉक के बीच का टेंशन चाहिए, तो तुम कैसे निकालोगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में निकाल के दूंगा, ठीक है। इधर पे 50 ब्लॉक है, सोचो कि 49 वाला तुम्हें चाहिए, या तो 48 वाला चाहिए, या तो तुम्हें 30 वाला चाहिए, तब तुम कैसे करोगे, ठीक है। ये तो 3 है, आराम से तुम इक्वेशन लिख पा रहे हो, बट ऐसे अगर 49 50 अगर होगा तब हम लोग कैसे सोचेंगे, वो सब चीज को मैं इधर पे फिर से तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इजी वाला था, हम लोग ने कर लिया, तो नेक्स्ट क्लास इसके भी हम लोग थोड़ा और टफ लेवल क्वेश्चंस करेंगे, और तुम देखते रहना वीडियो, प्लेलिस्ट को चेक करना और प्लेलिस्ट से ही पढ़ाई करना है, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैं सब कुछ उधर पे डाल रहा हूँ, और कुछ भी डाउट हुआ तो मुझे पूछना है, ठीक है। बाय बाय।